बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरे साथ इस वक्त बैरिस्टर साहब मौजूद है। माशाल्लाह कानून के लिहाज से भी, और फिर यहाँ पे जो सियासी गर्मा गर्मी है, इसमें बैरिस्टर साहब की बहुत धीमी और बहुत शाइस्तगी तरीके से जो डिफेंड है पार्टी की तरफ से, हम अक्सर अप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में बल्कि अक्सर जो बजट का एक जो अब खुलासा हम देख रहे हैं, ये तो वाकई हम भी देख रहे हैं कि सारे हेर पीरी होती है और आवाम को कुछ नहीं मिलता। इस दफ़ा चूँकि एक तो जो इलाकाई सतह पर जो जंग की सूरत हाल है एक बहाना है, और साथ साथ महंगाई है। लेकिन बैरिस्टर साहब से मैं सवाल यही पूछूंगा कि पीटीआई का इस दफ़ा भी सिर्फ यहाँ तक महदूद है कि वो जेल में मुलाकात कराएं खान साहब से, इमरान खान साहब से, और फिर हम जो है यहाँ पे बैठेंगे, या कि अवामी कोई उस इशू उठाया हुआ है। बैरिस्टर साहब, अभी सुनने में आया है कि आप लोगों की फिर डिमांड यही है कि अगर हम बजट उसमें बैठेंगे सेशन में, तो जेल में मुलाकात कराया जाए, या जो रिलीज़ की और बातें हैं, या कि दीगर जो आपने अभी भी दूसरे चैनल को भी बताया, आईटी का, जवानों का, बजट में कोई भी खातिर ख्वाह गरीब आवाम के लिए कुछ नहीं है। तो आप लोगों की क्या डिमांड है? जी देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि जो डिमांड है इमरान खान साहब और उनकी अहलिया के साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं उसको ख़त्म करने की, और उनसे मुलाकात की, और उनके जो इंसानी और बुनियादी हकूक़ हैं उनको फराहम करने की, वो तो डिमांड अपनी जगह रहेगी और हमेशा रहेगी। वो तो हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट और अहम डिमांड है। लेकिन अपोजिशन का, हम जो अपोजिशन में बैठे हैं पार्लियामेंट में, उसका एक और भी बहुत अहम रोल है और ज़िम्मेदारी है, मैं समझता हूँ कि बजट के वक्त वो अवाम के लिए जो उनकी फलाह बहबूद के लिए जो सजेशंस है वो भी दे सके। और अगर हुकूमत कोई गलत काम करने जा रही है जो पाकिस्तान मुल्क को और कौम को नुकसान पहुँचाने लगे है, तो उसकी भी निशानदेही करें। तो मेरा ख़्याल है कि इस बजट में, और पिछले सारे बजट्स हमने इसी तरह किया है कि हमने जहाँ हुकूमत बेहतर करती है हम उसको तो अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन जहाँ वो गलती कर रही है, अवाम का नुकसान हो रहा है या कौम का नुकसान हो रहा है या मुल्क का नुकसान होने जा रहा है, हम उसकी भरपूर मज़म्मत भी करेंगे, उसकी तनकीद भी करेंगे, निशानदेही भी करेंगे, और उसके अलावा हम अपनी सजेशंस भी देंगे। हम हमेशा, मैं, आप मेरी सारी स्पीचेस सुन लें, मैं हमेशा सजेशंस भी देता हूँ कि हुकूमत इस तरह कर ले। वो अलग बात है हुकूमत नहीं मानती, लेकिन आप पिछले 4 साल से देखें कि हुकूमत बजट बना रही है, हर बार वादे करती है कि इस बजट में हम ये अच्छा करने जा रहे हैं, हम उसकी निशानदेही करते हैं कि आप गलत कर रहे हैं, लेकिन हर बार वो फेल होता है। 4 साल में कोई अवाम को बेहतरी, अवाम की मईशत की बेहतरी, मुल्क की बेहतरी, किसी किस्म की इंडस्ट्री लगने की बेहतर ख़बर आपको नज़र आई है? बिल्कुल नहीं। ना आईटी सेक्टर, ना एग्रीकल्चर, ना पेट्रोल, ना जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी के, बिजली के बिलों का मसला है, ना आवाम की सहूलियत, ना कोई स्मॉल इंडस्ट्री, ना कोई आपकी सेटअप हुआ है आईटी के लिए, कुछ भी नहीं हुकूमत के पास स्ट्रेटजी। तो जैसे ना है लिए। अच्छा, अब मौलाना साहब के साथ भी मिल रहे हैं, कौमी नेशनल पार्टी भी है, दीगर अपोजिशन भी है, तो कम से कम बजट का पूरी कौम का एक मसला है। तो इस पे आप लोग क्या इकट्ठे हो रहे हैं कि हुकूमत पे प्रेशर डाला जाए, खासकर किसी एक सेक्टर में, या नौजवान तबके में, या आईटी जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिजिटल दौर शुरू हो गया है नौजवानों के लिए रोज़गार का, और इस तरह के। तो इस पॉइंट पे आप लोग इकट्ठे हुए हैं कि नहीं बस पीपल्स पार्टी और वो अपने वो कर लेंगे? वो देखिए, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन तो अपनी नूरा कुश्ती करती रहेगी। उनको तो पता है कि हमने किस चीज़ पे शोर मचाना है आपस में कौम को दिखाने के लिए, लेकिन असल में पीछे बंद कमरे में उन्होंने सारा कुछ फैसले कर लिए हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हमारा रोल ये है कि हम किसी गन के ज़रिए तो इनको नहीं मजबूर कर सकते कि हमारी बात माने, लेकिन इस फोरम पे हम आवाज़ उठा सकते हैं। इकट्ठे होने की बात करूं कि पूरी अपोजिशन जो है, मौलाना फजल रहमान है, बहुत जबरदस्त, जिन पॉइंट्स पे हम एग्री करेंगे हम बिल्कुल उनके साथ खड़े होंगे। अगर वो ऐसा पॉइंट रेज करते हैं जो हमारे मुताबिक दुरुस्त है तो हम उसके साथ हम आवाज़ होंगे। और हमें उम्मीद यही है कि हम जब अपना कोई मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं जो आवाम की बेहतरी के लिए है, बजट के लिए, बजट में, तो फिर वो हमारे साथ खड़े होंगे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने ज़फ़र साहब की जो गुफ्तगू है वो सुनी। यकीनन हुकूमत जो भी हो,
ख़ास कर मौजूदा हालात में इस हुकूमत का डंडा जो है वो किसके हाथ में है या कौन डंडा चला रहे हैं, तो इस हुकूमत के तो वैसे भी कहते हैं कि मज़े हैं। कोई इस पर ख़ास प्रेशर, इतना अपोजिशन होने के बावजूद हुकूमत पे इतना ख़ास प्रेशर नहीं। तो इस वजह से अपोजिशन तकसीम भी, और साथ में अपोजिशन की जो कमज़ोरियाँ हैं वो यही है कि आपस में इनकी पार्टियों की भी नहीं बन रही, और साथ में तहरीक इंसाफ की जो डिमांड है वो आवाम से ज़्यादा इमरान ख़ान की है कि उनको सहूलियत दिया जाए या उससे मुलाकात की बाकायदा वो दिया जाए, नहीं बहुत छोटी उस पे कि हफ्तावार मुलाकातों का जो बंद वो है वो ख़त्म किया जाए। तो इस तरह की बातें जो अंदर हो रही है आप लोगों के सामने लाना चाहता था। यकीनन बजट में गरीब आवाम के लिए तो वाकई कुछ नहीं है। हमेशा जो माफियाज़ हैं या हुकूमत के जो एहलकार हैं वो अपने लिए बनाते हैं, और इस दफ़ा भी चूँकि एक सूरत हाल ऐसी बनी है अमेरिका ईरान की जंग सूरत हाल, एशिया की सूरत हाल की वजह से, तो हुकूमत के साथ एक अच्छा ठोस बहाना भी है। तो इस वक्त टैक्सों के हवाले से काफ़ी प्रेशर है कि आवाम पे ज़्यादा टैक्सेस आएंगे।